अरे आवाज कहाँ से आ रहा है? बंद करो आवाज। म्यूट करो माइक। 6x प्लस 12 डिग्रीज प्लस 2x प्लस 8 डिग्री दोनों को ऐड की है और लिखी है इक्वल टू 180 डिग्री। सुप्रिया लिखी हो ना तुम? ऐसा ही अपने कॉपी में यस। देखना। और रीजन क्या डाली हो? स्ट्रेट एंगल। हम तुमको जो भी बताए सब में बताए हैं कैसे। बताओ स्ट्रेट एंगल कैसे? स्ट्रेट एंगल से तुम क्या समझती हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंगल? वैसा ए जो दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकता है एंडलेसली। अरे बाबू, तुम बताना। जब ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो ये दोनों एंगल क्या बनेगा? हाँ, लीनियर पेयर। लीनियर पे। ठीक है। जब ये होगा ऐसा, तो ये और ये एंगल का रिलेशन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ऐसा होगा तो बताओ इस दोनों एंगल का पोजीशन क्या बनेगा? क्रॉसबॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा, तो पोजीशन क्या कहलाएगा? ये तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। ये और ये पोजीशन क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट अल्टरनेटिव एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत अच्छा बात। और बता दो, ये और ये पोजीशन क्या कहलाएगा? ये और ये तो एकदम आगे नहीं है, ये तो वो क्या छोटा बना दे, ऐसा ऐसा। ये दोनों क्या कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल। को मतलब एक साथ। जैसे हम लोग का स्कूल कैसा एजुकेशन है? को एजुकेशन है। लड़का और लड़की की शिक्षा एक साथ दी जाती है कि नहीं? लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। हमारा स्कूल आवासीय ज्ञान निकेतन ऐसा ही एक संस्था, ऐसी ही एक संस्था है कि नहीं? जहां पर को एजुकेशन है, लड़के को मतलब एक साथ। तो यहाँ पर को इंटीरियर है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को कॉन्सिक्यूटिव ऐसे। जब ये और ये एंगल क्या कहलाएगा? या फिर ये और ये भी क्या कहलाएगा? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर कहलाएगा ना? कहलाएगा कि नहीं? ये और ये क्या कहलाएगा? ये और ये क्या कहलाएगा? कौन सा? ये और ये क्या कहलाएगा? हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। बता, इतने में कहीं पर भी हम तुमको बोले हैं स्ट्रेट एंगल का? नो सर। नहीं। तो तुम स्ट्रेट एंगल कहाँ से रूल लिखी हो, ये हमको समझा दो। स्ट्रेट एंगल से क्या समझती हो? इतना तो हम फालतू में बोले। मेरा क्वेश्चन यही है, स्ट्रेट एंगल से तुम क्या समझती हो? अरे भैया, हम तो जानते हैं कि अगर लाइन पर एक पेयर बने तो लीनियर पेयर, लाइन पर एक पेयर बने तो। लीनियर पेयर। जब एक से अधिक पेयर बने एंगल का, तब क्या करना है? तब क्या होगा? इन सब एंगल का आपस में क्या रिलेशन होगा? ये सब आपस में स्ट्रेट एंगल होंगे और ये सब मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे? समझ रहे हो स्ट्रेट एंगल का मतलब? ये एंगल
सब मिलके स्ट्रेट एंगल बनेंगे। यहाँ कहीं पर ऐसा सीन दिख रहा है जो तुम और सांभवी दोनों ही स्ट्रेट एंगल लिखी हो? कोई ऐसा सीन दिख रहा है? नो सर। नहीं। क्या बताओ, तुम इस और इस पोजीशन के बारे में पढ़ी हो? इसका क्या पता है कुछ? वो इस एक्सटीरियर दोनों एंगल। एंगल का कोई रिलेशन है? को एक्सटीरियर बोल रही हो? यस सर। को एक्सटीरियर हम पढ़ाए हैं? नहीं। नो सर। को एक्सटीरियर नाम का कोई एंगल नहीं होता है। मतलब कि इस दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है, कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है। समझ रही हो बात को? यस तो सर। रिश्ता किसमें बन रहा है? इसमें और इसमें, या फिर इसमें और इसमें रिश्ता बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? यस सर। जब इसमें और इसमें रिश्ता बन रहा है तो क्या देखेंगे? ये अगर ये 2x+8 है तो इस दोनों का रिश्ता बन रहा है तो ये भी 2x+8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस हाँ, सर। चलो ठीक है। और ये 6x+12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6x+12 हो जाएगा क्या? हाँ। होगा कि नहीं? अगर तुमको एंगल पता करना है, फाइंड द एंगल्स, तो पता कर लेंगे। क्या लिख देंगे? दोनों, ये दोनों जो दिया हुआ है, इस दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि यहां से भी लीनियर पेयर बना रहा है, यहां से भी लीनियर पेयर बना रहा है। अगर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कर दे 6x+12, ये भी हो जाएगा। यहां से भी ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। अगर इसका वर्टिकली अपोजिट कर दे 2x+8, तो यहां से भी ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। बना रहा है कि नहीं? और यहां पर भी अगर इसके वर्टिकली अपोजिट ये कर दे 2x+8, हो रहा है कि नहीं? ये भी 6x+12 हो रहा है कि नहीं? बताओ। अगर यहां देखे तो यहां से यहां पे भी अल्टरनेट ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यहां भी 2x+8 हो जाएगा कि नहीं? अरे कहां पे आवाज आ रहा है? ये भी 2x+8 होगा कि नहीं? और ये 2x+8 होगा तो ये भी 2x+8 होगा कि नहीं? बोलो। या फिर ये 2x तो ये भी 2x होगा कि नहीं? ये 6x+12 तो ये भी 6x+12 नहीं होगा? और ये यस सर। 6x+12 तो ये भी 6x+12। ये तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुमको इतना लिखना नहीं है क्वेश्चन में, बता रहे हैं केवल। ये 2x+8, ये यहाँ पे भी ये 6x+12 है तो ये कितना होगा? 6x+12 होगा, क्योंकि सब लाइन आपस में पैरेलल है ना। बताए थे इतना सारा एंगल बनेगा, सबका आपस में रिलेशन होगा। होगा कि नहीं? तो ये 6x+12 हो गया। ये 2x+8 है तो ये कितना होगा? ये भी 2x+8 हो जाएगा। और अगर ये 2x+8 है तो ये भी 2x+8 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 6x+12 है तो ये भी 6x+12 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। होगा कि नहीं? सबका आपस में रिलेशन है, उस वजह से पूरा एक कोना से सारा में फैल गया, वायरस की तरह फैला ना सारा एंगल वैल्यू। जब वैल्यू पूरा फैला तो कोई दूगो को उठा के उसका वैल्यू निकाल दो ना। हर जगह तो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। दो ही नंबर ना बार बार आ रहा है हर जगह। सारे जगह का वैल्यू तो वही ना होगा, सेम ही। दो दो अलग अलग होगा तो कोई दो को उठा के उसको सॉल्व कर देंगे। ये दोनों का ही आपस में रिलेशन देख लेते हैं, क्या है? लीनियर पेयर का है ना? या फिर ये दोनों का लीनियर पेयर, ये दोनों का लीनियर पेयर, ये दोनों का लीनियर पेयर, सबका तो लीनियर पेयर का रिलेशन है। और देखे, इस दोनों का निकाले तो इस दोनों का भी आपस में निकालने के लिए लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब जो चाहे, पॉकेट में तुम्हारा 5 रूल है, कोई रूल उठा के रखो और सॉल्व कर दो। कौन सा रूल लगेगा अपने दिमाग से लगा देना है, कोई फिक्स नहीं कि इसमें यही रूल लगेगा। समझ रही हो बात को? अलग अलग रूल से बन सकता है, ठीक है?
5 रूल है, पांचों का इस्तेमाल होना है अलग 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 जगह पर। तब ये देख रहे हैं कि लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि कहीं नाइन में नामे उम नहीं है तो सीधा दोनों एंगल लिख देंगे। 6x प्लस 12 डिग्री प्लस 2x प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट इज में इक्वल लीनियर टू, पे और ब्रैकेट में लीनियर कर दे दो, ठीक बात है, समझ गई। अब सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ 8x हो जाएगा प्लस यहाँ 20 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? 8x इज इक्वल टू हाँ 160 डिग्री होगा कि नहीं? और 8 टू जा 16, 20 टू जा 8, और 8 टू जा 16, और क्या बचा यहाँ पर? जीरो, तो जीरो टू 120। देयरफॉर x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 20 डिग्री। और सारा एंगल तो x से पर डिपेंड है, x का वैल्यू मिलते ही सारे एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। हर जगह दो ही नंबर आया है तो कोई दो का वैल्यू निकाल देंगे। देयरफॉर क्या लिख देंगे? हेंस, अब नीचे लिख देंगे हेंस, हेंस दी एंगल्स आर गिव। ये एंगल है 6x प्लस 12, पहला 6x प्लस 12 डिग्री, तो लिख देंगे 6 इंटू 20 डिग्री प्लस प्लस 12 डिग्री। 26 और 140, 140 डिग्री प्लस 12 डिग्री, देयरफॉर 152 डिग्री। कोई दिक्कत? एक तो का वैल्यू आ गया 152 डिग्री, फर्स्ट एंगल ये निकल गया। अदर एंगल क्या हो जाएगा? लिख देंगे 2x प्लस 8 डिग्रीज इक्वल टू 2 इंटू 20 डिग्री प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। समझ रहे हो क्या? ऊपर वाला सर वहाँ सर ऊपर 120 वाला होगा पे ना 120 क्या? एक्स वाले पे 120, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई गलत है। अच्छा, 120 डिग्री होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो 132 डिग्री। चलो इतना गौर से देख रही हो ना, 132 डिग्री। अब 132 प्लस 48 कितना हो जाता है? 80 हो जाता है क्या? 180। लीनियर पेयर का रिलेशन बन गया, मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अब देखो ये 132, तो ये भी 132, ये भी 132, सबका वैल्यू मिल गया, काम खत्म हो गया, बात खत्म। समझ रही हो? हाँ तो यही आंसर है। ये हर जगह नहीं लिखना है तुम लोग को, डायरेक्ट ये लिख के तुमको समझ जाना, फिगर देख के इस दोनों में अगर लीनियर पेयर का रिलेशन बन सकता है तो देख के सॉल्व कर देंगे। रूल वही 5 को अपनाना है, और कोई नहीं। स्ट्रेट एंगल वाला समझ ही गई, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये अलग जगह रूल लगाएंगे इसको भी, इसी सब फिगर में से लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट एंगल रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर लीनियर पेयर रूल लगेगा। समझ रहे बात को? जहां जो रूल लगेगा वही लगाना है, सोच समझ के। चलो इसको बंद करें, अब इसको इरेज करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? बोलो ना रे। अरे बोलो ना रे। 6। अगला डाउट 6 नंबर है ना? वाह 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 वाह, प्लानिंग करके आई बस हो। एक, नहीं नहीं, बस एक डाउट है, मतलब बस एक ही बना। अच्छा ठीक है, ना बनाओ, जरूरी है, डाउट खत्म करो उसके बाद फिर अपने से बनाना। 6 नंबर, नंबर समझ में आ गया बस। क्या डाउट है बताओ 6 नंबर में? 6 नंबर में क्या डाउट है? क्या करना है इसमें? इसमें रूल का रिवर्स करना है। इसमें क्या करना है? रूल का
रिवर्स कर रहा है। बोलो, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये और ये दो लाइन दिया हुआ है, ऐसे पता नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। और ये दो लाइन ऐसे दिया हुआ है, ये एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, पता है पैरेलल है कि नहीं, तब ना ट्रांसवर्सल। कट रहा है लाइन, एक लाइन काटते हुए दिया है, इसका वैल्यू 62 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री, 108 डिग्री। आप बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, दोनों वैल्यू देख के बताना है। बता सकती हो? ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? नहीं। बता सकती हो ये ठीक वैल्यू है, देख के? नहीं है। नहीं है पैरेलल, कैसे पता चला? क्योंकि इसका उसका सम सम 180 और इसका ज्यादा आ रहा ज्यादा आ रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, लेकिन ये कितना है, 170 डिग्री हो रहा है, ये जोड़ के कितना हो रहा है, है। 170 डिग्री। 170 डिग्री ही हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, लिख देंगे नॉट पैरेलल। क्या लिख देंगे? पैरेलल। क्यों लिख देंगे, पूछेगा क्यों नॉट पैरेलल, व्हाई नॉट पैरेलल, तो लिख देंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is not equal to 180 डिग्री। हम लोग पढ़े यही है कि 180 डिग्री होना चाहिए, यहाँ है नहीं, इसलिए पैरेलल नहीं होगा। समझ में आया बात? समझी क्या बात को यस सर। अच्छे से? पक्का हो? चलो अगला क्या यस डाउट सर। है? सारा समझ गई ना? अब जैसे देखो, ये 70 डिग्री और 110 डिग्री है ना, हाँ, तो 110 के अपोजिट चले जाएंगे, 110 को उधर, चूंकि 110 और 70 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, देखो दिखा, ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं, इसको हटाते हैं। अब अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा दो पैरेलल लाइन दिया हुआ हाँ, है ना, फिर एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर 110 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। हाँ, पैरेलल है। अब पैरेलल है, कैसे पता करेंगे? ये और ये इक्वल है, इसलिए क्या? नो सर, इधर पहले 110 को नीचे लाना। नीचे ले आएंगे, 110 को यहाँ ले आएंगे, 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों आपस में इक्वल होता है ना, यहाँ ले आए। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे 180 हो रहा है, देखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में डाल देंगे को इंटीरियर एंगल, therefore the given lines are parallel and one, नाम नहीं है लिखा हुआ इसका, नो सर। and one of them is transversal। दो पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, ये भी लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये बात फॉलो करेगा। समझ गई बात को? अब इसको कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें?
नो सर। अब होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बना के आना है, HW, इसी तरह दिमाग लगा के। फिर बाकी कल सॉल्व करेंगे 7, 8, 9, 10, ठीक है। अभी तक हमको लगता है, उम्मीद है कि यहाँ तक, जहां तक तुम लोग होमवर्क करने की कोशिश की, वहां तक का डाउट सॉल्व कर दिए होंगे हम, पक्का। बस एक अब चीज पूछना जर्रा 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 डाउट, अब अच्छा थोड़ा थोड़ा है, चलो ठीक है। जब चैप्टर फिनिश होगा तो एक कहानी सुने हम लोग, अंत भला तो सब भला। जब चैप्टर खत्म होगा, अंत होगा, तो अगर वो अच्छे से हो जाए तो सब सीख जाएंगे, जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर खत्म होते होते, ठीक है। क्वेश्चन है। ओके, चलो, गुड नाइट। होमवर्क लिख लो, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करके आना है कल। ठीक है। 6:30 बजे कल फिर से क्लास होगा, ठीक है, गुड नाइट।